गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर निर्देशांक ज्यामिति, जो कक्षा 7 से लेके और कक्षा 10 तक आता है सर। तो मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं। आप हेडिंग में भी जीरो से डालिए कि जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं। पहला हेडिंग देखिए, इसका होता है निर्देशांक बताना। क्या होता है? हाँ, निर्देशांक बताना। निर्देशांक, ये इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक बताना, ठीक है। तो देखिए, निर्देशांक बताना मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि निर्देशांक बताना पहले ये सीखिए, फिर उसके बाद हम आपको 5-6 सवाल और लेंगे। जीरो से पढ़ा रहे हैं हम आपको। इसमें देखिए, बहुत आसानी से मैं आपको बता दे रहा हूं। 9 स्थिति हो सकता है सर। एक नंबर में देखिए, जैसे 5,7 लिखा हो, और देखिए मैं एक ही अंक ले रहा हूं। यहां देखिए 5,7, यहां भी देखिए 5,7, यहां भी देखिए 5,7। ये एक ले रहा हूं आपके समझाने के लिए कि आप समझ जाएं। यहां देखिए 0,7, यहां देखिए, पहले जीरो ना लीजिए, पहले 5,0 लीजिए। 5,0 -5,0, उसके बाद 0,7, फिर 0,-7, ठीक है, और 0,0। ये मैं बिल्कुल क्रम में लिया हूं सर। देखिए, जब दोनों में कोई चिन्ह न हो, दोनों को प्लस मानेंगे, तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। किसमें होगा? हाँ, प्रथम चतुर्थांश। ये देखिए सर, और पहले ही 0 हो तो हो जाएगा द्वितीय। क्या हो जाएगा? हाँ, द्वितीय चतुर्थांश। आ गया समझ में? दोनों में माइनस हो तो हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। आप इसको याद कर लें बस। आ रहा समझ में? हाँ, आप इसको याद कर लें कि पहले दोनों में कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्रथम में है, और अगर पहले ही माइनस है तो द्वितीय में है, और दोनों में माइनस हो तो तृतीय में है। मैं एकदम क्रम से लिख रहा हूं, देखिए। और बाद वाले में माइनस हो जाए तो चतुर्थ। क्या हो जाएगा? हाँ, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। आगे समझ में? हाँ, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। अब इसको समझिए सर। पहले तो समझिए, दोनों में प्लस हो तो प्रथम में हो जाएगा, पहले ही माइनस हो तो द्वितीय में जाएगा, दोनों में माइनस हो तो तृतीय में जाएगा, और बाद में माइनस हो तो चतुर्थ में जाएगा। अब इसको समझिए, अगर 0 लिखा हो कहीं भी, देखिए यहां दोनों में 0, यहां 0, यहां 0, तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। हाँ, तो पहले अगर अंक दे रहा है अब बाद में 0, तो यक्ष अक्ष पर होगा सर। किस पर होगा? हाँ, यक्ष अक्ष पर। ये दोनों जो है यक्ष अक्ष पर होगा। अभी मैं चित्र द्वारा यहां समझा दूंगा। अब पहले अगर 0 है, बाद में अंक है, तो वाई अक्ष पर होगा। कहां होगा? वाई अक्ष पर। ये देखिए, मैं आपको विधिवत एकदम 0 से पढ़ा दे रहा हूं। अगर निर्देशांक का नाम भी नहीं सुने आप तो आपके समझ में आ जाएगा। दोनों 0 हो तो होगा मूल बिंदु पर। कहां होगा? हाँ, मूल बिंदु पर। ये आप याद कर लें। समझा दे रहा हूं मैं कि कैसे हो रहा है। ये देखिए, ऐसे अगर हो तो इसको कहते हैं y, इसको y डैश, इसको x, इसको x डैश। ये प्रथम चतुर्थांश है सर। समझ में? इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, यानी 5 और 7 इसमें आ जाएगा। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। क्या होता है? हाँ, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें पहले माइनस होगा, बाद में प्लस होगा। ये होता है तृतीय। क्या होता है? हाँ, तृतीय चतुर्थांश। इसमें दोनों का मान माइनस होता है सर।
और ये है चतुर्थ। क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें बाद वाले का पहले प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है। इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें पहले माइनस होता है, ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है? हाँ, प्लस होता है। आगे समझ में? और इसमें दोनों माइनस होता है सर। क्या होता है? अब देखिए, ये प्रथम में दोनों प्लस होता है, द्वितीय में पहला माइनस बाद वाला में प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है, चतुर्थ में पहले प्लस बाद में माइनस होता है। इससे भी समझ सकते हैं और इससे भी। और अगर बाद में जीरो आए पहले तो एक्स अक्ष पर होगा, पहले जीरो और बाद में अंक तो वाई अक्ष पर। थोड़ा सा दोनों जीरो हो तो मूल बिंदु। थोड़ा सा ये समझ लें कि अगर जीरो वाला है तो अगर माइनस प्लस दिया है, ये देखिए एक्स अक्ष है नहीं, ये तो प्लस दिया है तो दाएं लिखिएगा। कहां लिखिएगा? अगर माइनस दिया है तो बाएं। हो गया? उसी तरह से वाई अक्ष पर प्लस दिया है तो ऊपर, प्लस दिया है तो कहां लिखेंगे? हाँ, ऊपर लिख दीजिए। और माइनस लिखा है तो नीचे। कहां लिखेंगे? नीचे। इसको उतार लीजिए। अब मैं आपको दूसरी हेडिंग पढ़ा रहा हूं, वो है भुज और कोटि बताना। क्या बताना? भुज और कोटि। ये बहुत छोटा है लेकिन 1 नंबर में ये पूछता है सर। तो मैं बता दूं, अगर हम 5 और 7 इस तरह से अंक ले रहे हैं तो पहले वाले अंक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको यक्ष भी कहते हैं। देखिए, यक्ष और वाई, तो यक्ष को भुज कहते हैं और वाई को कोटि। बस इतना ही समझ लीजिए। आगे समझ में? भुज और कोटि बताना। तीसरा समझ लें आप, वो है यक्ष अक्ष से दूरी। यक्ष अक्ष से दूरी। तो यक्ष अक्ष से दूरी जो होता है वो मेरे भाषा में आप लिख लें बाद वाला अंक। बाद वाला अंक यानी वाई। वाई ले लेंगे, जैसे इसी में लेना हो यक्ष अक्ष से दूरी, तो क्या होगा? 7। अब देखिए, वाई अक्ष से दूरी पूछता है, अगर वाई अक्ष से दूरी, तो सर आप लिखेंगे पहला वाला अंक। क्या लिखेंगे? हाँ, पहला अंक यानी यक्ष, यानी 5। ये देख रहे हैं? तो यक्ष अक्ष से दूरी वाई और वाई अक्ष से दूरी यक्ष। तो देखिए, इससे दूरी मांगे तो यही नहीं ना देंगे, इससे दूरी ये है, इससे दूरी ये है, तो वाई अक्ष से दूरी ये, एक्स अक्ष से दूरी ये। आगे समझ में? चौथा देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसमें मैं आपको 2-3 सवाल ले रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे 0,5 देख रहे हैं, तथा 12,0 देख रहे हैं कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज और पढ़ाना याद दिलाइएगा आप लोग, वो है कि निर्देशांक को कैसे दिखाएंगे। तो मैं इसको मिटा के यहां समझा दूंगा आपको कि इसको आप ग्राफ पर दिखाएंगे कैसे, ये मैं आपको बता दूंगा। तो 0 से शुरुआत हो जाएगी आपकी और यहां तक हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अगर बहुविकल्पीय में लगा रहा है तो ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बुद्धि बता दे रहा हूं। पहले वाले को x बाद वाले को y लिखिए, पहले वाले को x बाद वाले को y लिखिए, इसको 1 1 लिखिए, इसको 2 2 लिखिए।
ठीक है कि नहीं? पहले वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, बाद वाले में से बाद वाले को घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पहला वाला कितना है 0, 0 में से घटा दीजिए 12, आगे समझ में? 0 में से कितना घटाएंगे 12, इसका होल वर्ग। आप प्लस बाद वाले में से बाद वाले को घटा दीजिए, 5 में से क्या घटाएंगे 0, वर्ग कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, आ रहा है नहीं? तो देखिए 0 में से 12 घटाएंगे तो -12 होगा, -12 का वर्ग 144 होगा। आप प्लस 5 में से 0 घटाएंगे 5 होगा, 5 का वर्ग होगा 25, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 169, अब वर्गमूल हो जाएगा 13, 13 मात्रक, ये आंसर हो गया सर इसका। आगे समझ में? तो ये आप लिख ले। अब मैं इसको मिटा के इस पर सवाल ले रहा हूं, 2-3 और सवाल इस तरह का ले लूं, फिर आपको इसका निर्देशांक बताऊंगा। देखिए अब आप लोग अपनी किताब से पूछिए सवाल, मैं आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता रहा हूं। बोलिए, ये 6वां हेडिंग होगा, बोलिए। पहले क्वेश्चन में 4 माइनस 6, चलिए दूसरे -6 -4। देख लीजिए सर, इसको निकालना है तो क्या करेंगे, वही सूत्र लिखेंगे, d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। देख रहे हैं? आवाज देख लीजिए। तो इस पर आप x लिख दीजिए, इस पर y, इस पर भी x लिख दीजिए, इस पर y, इसको 1 1 कर दीजिए, इसको 2 2 कर दीजिए। अगर आपको एक नंबर में लगाना है तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताया पहले वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, देख रहे हैं, और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए। तो पहला देखिए 4 है, हमको घटाना है तो इसका बाद वाले का चिन्ह बदलेंगे, +6, देख रहे हैं ना, होल वर्ग हो गया। बाद वाला पकड़िए -6, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसका चिन्ह बदला जाता है। अब +4 का होल वर्ग, घटाना है तो ये चिन्ह दोनों बदलेगा, बाद वाला ये चिन्ह नहीं बदलता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 6 4 10, 10 का वर्ग है, अब प्लस इसमें से ये घट जाएगा, कितना होगा -2, -2 का वर्ग है। चलिए डायरेक्ट कर दीजिए, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए। 6 4 कितना हुआ, 10 का वर्ग कर दीजिए 100, अरे समझ में? फिर प्लस लिखिए, इसमें से इसको घटाइए ऋण 2 का वर्ग कर दीजिए -4, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104। वर्गमूल लेना सीख लीजिए, इसका वर्गमूल कैसे लिया जाता है। वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे कि गुणनखंड कर देंगे इसका 104 का। यहां देखिए मैं कर दे रहा हूं, 2 से काटिए इसको, 2 से कटेगा, क्या बार में कटेगा, ये 2 5 10 और 2 दूनी 4 है। फिर 2 से काट दीजिए, कितना होगा 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए, कैसे कटेगा 13 बार में, देख रहे हैं। तो एक जोड़ा लग रहा है तो 2 आप बाहर निकाल लीजिए, अरे समझ में, आप 13 दूनी 26 को अंदर कर दीजिए, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इतना मात्रक हो जाएगा। कहां से बोले थे आप लोग, इसको बोलिए एक बार और, देखिए सवाल क्या बोले हैं, एक बार और बोलिए सवाल। तो नहीं नहीं, ये 6 का हमारे 4 का हमारे 6 बोले, हाँ ये +4 है, तो आप लोग गड़बड़ बोले तो गड़बड़ आंसर आएगा। तो बना दें इसको, तो इसको प्लस कर लीजिए, तो ये यहां माइनस हो जाएगा, आगे समझ में। तो वर्ग करेंगे आप तो ये 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा सर आपका 200। अब वर्गमूल इसका हो जाएगा 10 करड़ी में 2, क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा आपका। अब आप आंसर मिलाइए, तो सही सवाल बोला करिए। अब मैं यही एक और सवाल ले रहा हूं, अब बोलिए 7वां सवाल। 5,3 तथा 2,5, ये सर आपकी किताब का सवाल है, तो इसको भी वैसे लगाएंगे। d बराबर करणी में लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इस पर आप x लिखे, इस पर y, इस पर आप x लिखे, इस पर y, इसको 1 1 कर दें, इसको 2 2, पहले वाले में से पहले वाले को घटाना है, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को। तो देखिए घटा रहे हैं हम, देखो 5 में से क्या घटाएंगे 2,
अब होल वर्क कर दीजिए, 3 में से क्या घटाएंगे 5, होल वर्क कर दीजिए। इसको घटाइए मत, घटा के वर्क कर लीजिए, क्योंकि माइनस भी होगा तो उसका वर्क प्लस हो जाएगा, अब प्लस होगा तो उसका वर्क प्लस होगा ही। तो आप जो है इसमें से घटाइए, कितना होगा 3, 3 का वर्क कर दीजिए 9 हो गया, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे 2 होगा -2, -2 का वर्क करिए 4 हो जाएगा। करड़ी में कितना हो जाएगा 9 4 13, करड़ी में 13 मात्रक आया है आंसर है। इसी में मैं अब बोलिए 8वां सवाल बोल दीजिए, यही लिख लूं मैं, इसको मिटा दूं। चलिए ये सूत्र मैं नहीं मिटा रहा हूं, अगला सवाल बोलिए, ये मैं नहीं मिटाया हूं, ऐसे रखा हूं। बोलिए अगला सवाल बोलिए। 2,3 4,1। चलिए इसमें भी वही काम करिए सर, 2 में से आप 4 घटा दीजिए, यानी पहले वाले में से पहले वाला घटा दीजिए, आप बाद वाले में से बाद वाले को घटा दीजिए, यानी 3 में से 1 घटा दीजिए। देख रहे हैं, तो ये देखिए 2 में से -4 घटाएंगे -2 होगा, -2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4, जोड़ेंगे तो होगा 8, वर्गमूल होगा 2 करड़ी में 2। कैसे होता है देख लीजिए, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2, एक जोड़ा लग रहा है तो एक ठो 2 बाहर निकालेंगे, ये नहीं लग रहा है तो कड़ी के अंदर रहेगा। ये देखिए, ये देखिए आ रहा है, इसमें से जोड़ा लग रहा है, एक 2 बाहर निकल गया, एक कब जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये मात्रक यहां लिख दिया करिए, मात्रक लिखिए, चाहे इकाई भी लिखा जाता है, हाँ इकाई लिखिए, अच्छा है मात्रक लिखिए। एक सवाल और ले लूं मैं, यही ले रहा हूं, बोल दीजिए आप एक सवाल और हमको, इसको मिटा दें। चलिए बोलिए, एक सवाल और आप ले लीजिए ताकि आपके समझ में बढ़िया से आ जाए। बोलिए 3,5, 3,5, और बोलिए -2,-8। देखिए सर, वही पहले वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी 3 में से 2 को घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका बाद वाले का दोनों चिन्ह बदलेगा, क्या देखिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। आप प्लस 5 में से कितना घटाना है हमको, तो इसको प्लस कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 3 2 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 8 5 13, 13 का वर्ग कितना होगा 169। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 9 5 14, आ रहा समझ में, 6 2 8 1 184। अब 184 का गुणनखंड करके वर्गमूल ले लीजिए, आ रहा समझ में, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 के 2, अब नहीं कटेगा, तो 2 करड़ी में 41। इस तरह का एक बार और जोड़ लें, 9 5 14, 6, अच्छा एक हासिल आएगा। चलिए तो फिर से हम कर दे रहे हैं आपको, चलिए तो ये हो गया आपका 9, काटिए 2 से, 2 9 18, और एक बचा 2 7 14, तो अब यही रुक जाएगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बस तो इतना मात्रक आप आंसर लिख दीजिए। ये टेढ़ा इसलिए देखिए, ये जो है ये टेढ़ा आंसर इसलिए इस तरह देता है कि लड़के लोग एकदम वर्गमूल खोजते हैं, बढ़िया वर्गमूल निकल जाए, तो इसीलिए दे देता है कि नहीं वर्गमूले ना निकले तो गुणनखंड करके देखिए अंदर ही छोड़ दीजिए। मान ली 2 से काट रहे हैं हम, तो 2 9 18 हो रहा है, 1 2 7 14, फिर 97 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा ये, तो उतना ही छोड़ देंगे करड़ी में, ये आंसर हो जाएगा। इसको जरा से देख लें, 1 मिनट और आप हमको दें। ये देखिए मैं आपको ये समझा दूं कि इसको कैसे निर्देशांक पर जो है कैसे दिखाते हैं इसको ग्राफ पर, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो पड़ेगा नहीं आपको, फिर 2-4 दिन बाद जाएगा, इसलिए आप इसमें सीख लें कि इस तरह का दिया हो, ये y और y डैश, यहाँ x और x डैश, तो आप क्या करें कि सबसे पहले एक तो ग्राफ ले लें आप, और ग्राफ देखिए इसको दिखाना है 5,7, हमेशा यहां से चलें, 5 खाना चलना है तो 5 खाना यहां से चल रहे, यहां आ गए आप, फिर 7 खाना आप ऊपर चले जाए यहीं से, तो यहां से हम 7 खाना ऊपर आ गए, ये हो गया 5,7। देख रहे हैं, आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे जो है ग्राफ भी खींच देंगे, ये देखिए अपने आप जो है ये हो जाएगा आपका।
देखिए इसको दिखाना है अपने आप देखिए प्रथम में चला गया ना, ये प्रथम चतुर्थांश -5 को 7 को दिखाना है, यहीं से चलिए। माइनस चलना है बाएं चलेंगे, प्लस चलना था दाहिने गए, तो माइनस चलना है तो -5 खाना आप यहां आ जाइए। फिर कह रहा है 7, तो धन कह रहा है ऊपर जाएंगे, तो यहां से आप सीधे ऊपर जाइए। ये देखिए ये हो गया -5 का 7, देख रहे हैं कि नहीं। अब कह रहा है ये, तो देखिए फिर यहीं से चलेंगे, -5 है तो हम -5 यहां आ जाएंगे जहां गए थे। फिर कह रहा है -7 तो नीचे आएंगे, बाद वाला माइनस है तो नीचे जाएंगे, प्लस है तो ऊपर जाएंगे, पहले वाला प्लस है तो दाहिने जाएंगे, और माइनस है तो बाएं। तो -5 हम आ गए, अब -7 जाना है हमको, आ गए यहाँ 7, थोड़ा और नीचे आ जाइए, यहाँ आ गए। आपने उसमें खाना बना होगा उसको गिन लीजिएगा, ये -5 का -7 हो गया। इसको देखिए 5 खाना दाहिने जाना है, आ गए हम दाहिने 5 खाना, फिर 7 खाना माइनस है तो नीचे जाएंगे हम, तो 7 खाना हम नीचे आ गए। ये हो गया आपका 5 का -7, देख रहे हैं। अब हमको दिखाना है 5 का 0, तो 5 खाना हम इधर जाए, और 0 यानी कहीं नहीं जाना है, यही हो गया सर 5 का 0, यही बिंदु हो गया। ये मान लीजिए ये बिंदु हो गया, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, ये हो गया आपका ई। अब देखिए ये दिखाना है -5 का 0, तो 5 खाना आप इधर आ जाइए, और 0 मतलब कहीं नहीं जाना है तो यहीं रह जाइए, तो ये हो गया 5 का -5 का 0, देख रहे हैं ना। इस तरह से ये आप दोनों दिखाइए, 0 है कहीं मत जाइए यहीं रहिए, फिर 7 खाना ऊपर जाना है तो 7 खाना आप ऊपर हो जाइए, ये बिंदु हो जाएगा आपका 0 का 7। या देखिए फिर 0 है यहीं रहिए, 7 खाना नीचे जाना है, आ जाइए 7 खाना नीचे, ये हो गया आपका, अरे समझ में 0 का -7 सब दिखा दिए। 0 का 0 दिखाना है, वो तो यही होगा कहीं नहीं जाएंगे, 0 का 0, तो मैं 200 जो है ग्राफ पर एक ही ग्राफ पर दिखा दिया, ये 0 से पढ़ा दिए। इसको खूब बढ़िया से 2 बार देख लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे कि कैसे जो है आगे हम कैसे त्रिभुज सिद्ध करेंगे, कैसे जो है चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 0 से पढ़ा रहे हैं, 7 से लेके 10 तक के लड़के लोग खूब बढ़िया से इसको देखें। मैं हूं असलम सर।